जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। एज यू ऑल नो कि CDS 1 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और नोटिफिकेशन के साथ ही ये डिमांड भी आने लगी हमारे पास कि सर एलिजिबिलिटी पे एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बन जाए। लो भाई, तुमने बोला और हमने वीडियो बना दी। बिल्कुल नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही डिटेल में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर एक बात हम पकड़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे। देखो यहां पे क्या दिख रहा है, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। देखे जरा क्या क्या कंडीशन दी है यूपीएससी ने एलिजिबिलिटी के लिए। पहला, नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड। अनमैरिड मतलब कि अगर तुमने शादीशुदा हो, तुम शादी कर ली है तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। एंड मस्ट ईदर बी सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। भारतीय होने चाहिए या नेपाल ओरिजिन के होने चाहिए। और उसके साथ एक तीसरा कैटेगरी भी क्या है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, this is with the intention of permanently settling in India. इंडियन ओरिजिन का वो इंसान जो कि इन सारे देशों में से माइग्रेट होके इस मंशा के साथ भारत आया है कि वो परमानेंटली भारत में सेटल होने वाला है। प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज 2 and 3 above shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by Government of India. Certificate of eligibility will however not be necessary in the case of candidate who गोरखा subject of नेपाल। मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, लेकिन नेपाल के वो लोग जो गोरखा सब्जेक्ट के हैं उन्हें ये सर्टिफिकेट की जरूरत, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, नेशनलिटी की बात है क्लियर। आगे देखो, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सर एज लिमिट क्या है, एज लिमिट में बहुत कंफ्यूजन। तो वो सारे कंफ्यूजन इस एक वीडियो में तुम्हारे हो जाएंगे दूर। जैसे कि मैंने बताया था कि अनमैरिड तो होना चाहिए बंदा, मतलब मैरिटल स्टेटस हर केस में क्या होना चाहिए, अनमैरिड। अब जैसा तुम्हें पता है कि सीडीएस से 3 एकेडमीज अपने इंडेक्शंस लेते हैं। कौन कौन सी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और ओटीएस, और 4 एकेडमीज लेती हैं। जरा देख लो उनके डिटेल्स, कौन कौन से एकेडमी का एज क्राइटेरिया है। सबसे पहले आईएमए की बात करें तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट, अनमैरिड मेल कैंडिडेट, आईएमए इज ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2000 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005। मतलब कि अगर तुम 2 जनवरी 2000 से पहले तुम्हारा जन्मदिन है, मतलब अगर तुम 1 जनवरी 2000 को भी पैदा हुआ हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट भाई, तुम यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईएमए। 1 जनवरी 2000 से पहले यानी 1999 में कोई भी तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ हो, तुम आईएमए के लिए एलिजिबल नहीं हो। आगे देखें, नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005 का मतलब क्या हुआ कि 2005 से आगे का तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात, 2005 से आगे यानी 2006-7 ये तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी उम्र कम मानी जाएगी। नेवल एकेडमी के लिए भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया। एयरफोर्स एकेडमी के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है कि बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2000, ये तो ठीक है, लेकिन यहां पे जो है वो इशू क्रिएट करता है। वहां पे क्या था, 1 जनवरी 2005 आईएमए, लेकिन एयरफोर्स एकेडमी में तुम्हारा डेट क्राइटेरिया क्या, एज क्राइटेरिया 2004 ओनली। लेकिन अगर तुम पे डीजीसीए का लाइसेंस है, कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है, तो तुम्हें एज में 2 साल का वो मिल जाएगा। मतलब कि तुम जहां पे अपर एज लिमिट 2 जनवरी 2004 हुआ करता था, इफ यू हैव दैट लाइसेंस ऑफ डीजीसीए कमर्शियल पायलट का, तो तुम 2 जनवरी 1998 तक कंसीडर हो सकते हो। आगे चले, अब कौन सी एकेडमी बची है, अब बची है अपनी एकेडमी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, दैट इज एसएससी कोर्स के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन वालों के लिए। एसएससी में 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है, जैसा तुम जानते हो। तो जिनका आईएमए का एज निकल भी गया है तो मेरे भाई बंधु तुम्हें दुख लेने की जरूरत नहीं है। 1 साल का तुम्हें दे रहा है यहां पे ओटीए चांस। 2 जनवरी 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब 1998 का तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। 99 में हो तो यू आर एलिजिबल फॉर ओटीए, ठीक है भाई। और ये वाला एज सेम है, 1 जनवरी 2005। ओटीए चेन्नई में फीमेल के लिए कितना सीन है, फीमेल के लिए वही डेट ऑफ बर्थ में कोई कंसेशन नहीं है, 2 जनवरी 1999, 1 जनवरी 2005। आगे देखो, नोट, मेल डाइवोर्सी विडोवर कैंडिडेट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अनमैरिड मेल फॉर द पर्पस ऑफ देयर एडमिशन। डाइवोर्स्ड लोग अपने आप को अनमैरिड नहीं बता सकते, ठीक है। वो डाइवोर्स्ड है, अनमैरिड वही होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है।
यहां तक सब कुछ। अब आगे देखे जरा, द डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय द कमीशन इज दैट एंटर्ड इन द मैट्रिकुलेशन। देखो इस बात का ध्यान रखो, एंटर्ड इन द मैट्रिकुलेशन, इसलिए जब फॉर्म भरना तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट साथ में लेके बैठना। आधार कार्ड पे डेट चेंज हो सकता है अगर अलग हो, तो मैट्रिक वाले पे चेंज कराना बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा एडमिशन लिया जाएगा। ठीक है भाई, आगे देख लो जरा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक बड़ा इशू क्रिएट करता है लोगों में कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बता दो। ये लो भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। फॉर आईएमए एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर तुम्हारी डिग्री है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए में तुम जा सकते हो। चाहे तुमने बीएससी किया, बीए किया, बीटेक किया है, बीकॉम किया है, कुछ भी किया है, तुम्हारे पास डिग्री है या उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, तुम आईएमए और ओटीए जा सकते हो। इंडियन नेवल एकेडमी में यह चीज क्लियर कट बोला जाता है कि इंडियन नेवल एकेडमी में तुम पे इंजीनियरिंग की ही डिग्री चाहिए। बीएससी, बीकॉम, बीए लेके तुम इंडियन नेवल एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते थ्रू सीडीएस, नहीं मतलब नहीं। ठीक है भाई, तुम पे बीटेक की ही डिग्री चाहिए। अब जरा देखो एयरफोर्स एकेडमी क्या बोल रहा है कि डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। ध्यान दो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री चाहिए चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, लेकिन 12वीं में तुम्हारे पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स चाहिए। क्यों? फ्लाइंग के लिए 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी माना गया है। तुम्हारा ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, फ्लाइंग में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, आगे देख लो जरा। इस पे एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर हम तो फाइनल ईयर में हैं, क्या करें? उसके लिए भी सब चीज लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स हु आर स्टडीइंग इन फाइनल ईयर सेमेस्टर डिग्री कोर्स have yet to pass the final degree examination can also apply provided candidates should not have any present backlog। मतलब कि अगर तुम अपने फाइनल ईयर में हो या फाइनल सेमेस्टर में हो तो भी तुम अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तब तक तुम्हारे एक भी बैकलॉग नहीं होने चाहिए पीछे। तुम्हारा बैकलॉग बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। समझ में आई बात? इस बात का ध्यान रखना। अब बहुतों के एक बार में और कंफ्यूजन होता है कि सर मैं इस ईयर में हूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो एक बात ध्यान में रखो कि कोर्स कमेंस जब भी हो रहा है ना, कोर्स कमेंसमेंट से पहले तुम्हारी डिग्री तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। एसएससी में बिना डिग्री के जाओ चलेगा, तुम बोनाफाइड बनवा के लेके चले जाना, काम चलेगा। लेकिन देख लो कि आईएमए का कोर्स कब कमेंस होगा? 1 जनवरी 2004 को आईएमए का होगा कोर्स कमेंस। 1 जनवरी 2004 को आईएमए का कोर्स कमेंस होने वाला है, तो उस समय तुम्हारे पास तुम्हारी डिग्री तुम्हारे हाथ में चाहिए। जो तुमने पहले अगर जमा नहीं किया है तो यहां पे जो हेडक्वार्टर है आरके पुरम दिल्ली में, वहां जाके तुम उस समय जमा कर सकते हो ज्वाइनिंग से पहले। 1 जनवरी 2024 फॉर आईएमए। आईएनई की बात करें इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, उसका भी कोर्स कमेंसमेंट डेट वही है 1 जनवरी 2024 से पहले तुम्हें जाके जमा कर देना है। और एयरफोर्स एकेडमी की बात करें, आफा वालों, एफए वालों, ध्यान रखना जरा, एयरफोर्स एकेडमी वालों 13 नवंबर 2023 को ही तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा। तो 13 नवंबर 2023 को कोर्स कमेंस होने से पहले मेरे भाई बंधु तुम्हारे हाथ में तुम्हारी डिग्री चाहिए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है। कैंडिडेट पोजेसिंग प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एज प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री वुड बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। ये कुछ खास बातें हैं नहीं, मेनली तुम्हारा यहां तक सब कुछ हो जाता है खत्म। एक चीज बचा हुआ है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का कोर्स कमेंस कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2024। यहां पे थोड़ा सा ओटीए वाले को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, 2-3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। जहां वो जनवरी में जा रहे हैं, ये अप्रैल में कोर्स कमेंस होगा। तो अप्रैल में कोर्स कमेंसमेंट से पहले तुम्हारे हाथ में तुम्हारी डिग्री चाहिए। तो तुम देख लेना कि तुम अपना ग्रेजुएशन कौन से मंथ में, कौन से ईयर में पूरा कर रहे हो, और इससे कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारी एलिजिबिलिटी बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी, पता चल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तुम्हें कौन से टॉपिक पे चाहिए? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो भी तुम्हारी डिमांड होगी हम उससे वीडियो लेकर के आ जाएंगे। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। मैथमेटिक्स की क्लास या सारी क्लासेस जो हमारे चैनल पे चल रही हैं, अब बोलोगे सर कहां कौन से चैनल पे चल रही हैं, तो लो भाई वो भी बता देता हूं मैं तुम्हें। कौन से चैनल पे चल रही है जाते जाते मैं वो भी तुम्हें बता के ही चला जाऊं। यहां तुमने खोला YouTube और यहां तुम्हें दिख जाएगा क्या? LWS ड्रीम डिफेंस। तुमने यहां सर्च करोगे LWS ड्रीम डिफेंस, जिस चैनल पे तुम अभी हो वहां चले जाना।
ये रहा LWS ड्रीम डिफेंस अपना। LWS ड्रीम डिफेंस में जाते ही तुम्हें तुम्हारी सारी प्लेलिस्ट यहां दिख जाएगी। प्लेलिस्ट में क्या दिख रहा है? साइंस की अलग प्लेलिस्ट अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स की अलग प्लेलिस्ट दूसरे अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स तुम्हारे राज सर पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर चल रही है, मंडे टू फ्राइडे ये सारी क्लासेस चल रही हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। उसके अलावा मैथ्स की कुछ क्लासेस हमारी प्रीवियस या मेन चैनल पे भी गई हैं, वो प्लेलिस्ट का भी लिंक तुम्हें यहां मिल जाएगा, वो क्लासेस भी तुम रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। यहां से तुम अपनी तैयारी पुख्ता कर सकते हो। और बताओ, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ाई करते रहो एंड जय हिंद।